कि ये लिप्त हैं, भ्रष्टाचारी हैं मुख्यमंत्री, और कोई भी भ्रष्टाचारी को बाहर रहने का अधिकार नहीं है, उनकी जगह जेल में ही है। कहते हैं राजनीति में सब कुछ जायज है। राजनीति में कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, सब समय का खेल है। एक समय था जब चिराग पासवान और नीतीश कुमार जानी दुश्मन हुआ करते थे और दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चलती थी। 2020 का वो समय था जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था और एनडीए चुनाव लड़ रही थी, लेकिन चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के साम्राज्य को खत्म करने के लिए अपने दम पर बिहार विधानसभा के चुनाव में अकेले कूदने का काम किया था। और कई मंचों से चिराग पासवान ये हुंकार भरते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो नीतीश कुमार को जेल भी भेज दिया जाएगा। 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव के पहले उनके पिता रामविलास पासवान का निधन हो जाता है और चिराग पासवान 2020 के चुनाव में अकेले कूद जाते हैं और 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। और इस चुनाव में चुनावी सभाओं के दौरान वो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं और कई मंचों से वो सीधे तौर पे कहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की जो सत्ता है उसे हम उखाड़ने का काम करेंगे। नीतीश कुमार ने बर्बाद कर दिया है बिहार को। अब आप समझिए कि जेडीयू से जहां जहां उम्मीदवार 2020 में खड़े थे वहां से चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार को खड़ा करने का काम किया था और जेडीयू जो नंबर 1 की पार्टी थी उसकी हैसियत 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नंबर 3 की रही। और जिस प्रकार से लगातार विपक्षी पार्टियां या राजनीति के बड़े रसूखदार यानी बड़े नेता लगातार आरजेडी के लोग नीतीश कुमार पर जिस प्रकार से हमलावर रहते हैं और ये कहते हैं कि नीतीश कुमार का जो दमखम है, नीतीश कुमार का जो जादू है, नीतीश कुमार का जो दबदबा है वो ख़त्म होते जा रहा है। और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार के सामने चिराग पासवान ने जिस प्रकार से अपने उम्मीदवार उतारने के काम किया था, अपने उम्मीदवार को उतारा था, जिसमें जेडीयू के कई जो उम्मीदवार थे वो चुनावी मैदान में हारने का काम किया था। और जिस प्रकार से 5 सालों का सफ़र तय कर चुका है बिहार विधानसभा का चुनाव, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ बदल जाता है, समय बड़ा बलवान होता है और समय की मार से कोई नहीं बच पाता। एनडीए से खुद को अलग करके चिराग पासवान ने 2020 में चुनाव लड़ने का काम किया, नीतीश कुमार को डैमेज करने का काम किया। और वहीं जिस प्रकार से कई साल पूर्व चिराग पासवान के पार्टी को उनके चाचा पशुपति पारस ने तोड़ने का काम किया और जब चिराग पासवान बिहार के राजनीति के सफ़र में अकेले चल पड़े थे और पशुपति पारस ने तमाम सांसदों से लेके उनके पार्टी कार्यालय तक छीनने का काम किया था, तो इस पर्दे के पीछे को खेल को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का हाथ बताया गया था। तमाम लोग कहने वाले ये कहते थे कि चिराग पासवान को बर्बाद करने में कहीं ना कहीं पशुपति पारस को जो सपोर्ट मिला है, जो बल मिला है, जो ताकत मिला है, इसके लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का योगदान था। लेकिन समय बदला, लगातार चिराग पासवान ने मेहनत करने का काम किया, दमखम रखा और अपने वजूद और अपने ताकत से कहीं ना कहीं फिर से पार्टी को सींचने का काम किया। जिस प्रकार से उनके पार्टी से लेके परिवार को पशुपति पारस ने तोड़ने का काम किया था। चिराग पासवान रोड पे आ गए थे, लेकिन कई सालों तक सड़क पे उन्होंने मेहनत करने का काम किया। अब देखिए कि तस्वीरें और तकदीर जो है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अपने ताकत का एहसास बीजेपी को कराने का काम किया और जिस प्रकार से 5 सीटें चिराग पासवान को 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की ओर से मिला था, जिसमें कहीं ना कहीं धमाकेदार चिराग पासवान ने जीत हासिल की और अपने पशुपति पारस अपने चाचा को ये बता दिया कि अब बदला लेने की बारी जो है वो हमारी। और देखिए जैसे कैसे कैसे जो नीतीश कुमार और चिराग पासवान के जो रिश्ते थे वो कहीं ना कहीं मधुर नज़र आते गए।
लगातार पशुपति पारस को 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट ना देना, ये साफ हो गया था कि भाजपा ने पशुपति पारस को भाव देना कम कर दिया। और हमारे पीछे जो आप पार्टी कार्यालय देख रहे हैं, ये वही पार्टी कार्यालय है जहां से चिराग पासवान को बाहर का रास्ता पशुपति पारस ने दिखाने का काम किया था। लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती, ये वही पशुपति पारस और चिराग पासवान थे जो दोनों को एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। लेकिन जिस प्रकार से 2024 में धमाकेदार चिराग पासवान ने जीत हासिल की और उसके बाद लगातार पशुपति पारस से जो भाजपा की जो नज़दीकियाँ थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म नज़र आई। पशुपति पारस को एक भी टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद लगातार पशुपति पारस ये कहते रहे कि हम एनडीए के हिस्सा हैं। 2024 में उन्होंने कहीं ना कहीं सपोर्ट करने का काम किया और कुछ सालों के बाद आखिरकार पशुपति पारस को यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और ये तमाम घटनाएं हम आपको इसी कारण बता रहे हैं कि जिस प्रकार से ये वही चिराग पासवान है जो अपने पशुपति पारस अपने चाचा से भले ही बदला ले लिया हो, इस पार्टी कार्यालय में प्रवेश कर लिया हो। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, ये वही चिराग पासवान है जिन्होंने नीतीश कुमार को जेल भेजाने तक का बातें कही थी। ये कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम नीतीश कुमार को जेल भेजवाएंगे, कार्रवाई करेंगे। लेकिन 5 सालों में देखिए कि जब इस पार्टी कार्यालय का कल विधिवत तरीके से उद्घाटन हुआ तो इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार कदम से कदम मिला के यहाँ पे पहुँचे थे और नीतीश कुमार का गुणगान चिराग पासवान कर रहे थे और सीधे तौर पे ये कह रहे थे कि 2025 में फिर से बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाना है। तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। कल तक पानी पी पी कर चिराग पासवान नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात कहते थे, उन्हें सत्ता से उखाड़ने की बात कहते थे। लेकिन जैसे ही समय बदला, आज चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक साथ हैं और कल तक नीतीश कुमार को बर्बाद कहने वाले चिराग पासवान अब नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं। सहयोगी अनिल के साथ मैं रोहित, दर्श न्यूज़ पटना।